21 कानून के तहत ये हथियार लेकर के एक अपराधी, एक जमीन कब्जा करने वाला, ठेकेदारी कब्जा करने वाला व्यक्ति और यहाँ पर सभापति जी के पास बैठा हुआ, इनका रिश्ता नहीं है तो ये क्या है। जब ये आए थे यहाँ पर सिंबल लेकर के, श्री नीतीश कुमार जी का सिंबल लेकर के, तो यही अपराधी गिरोह इनको रिसीव करने गया था, बड़े पैमाने पर गाड़ी लेकर के गए थे। ये देखिए ये क्या है, ये किसका आदमी है। दूसरी बात, ये जात पात नहीं करते। सत्ता के आड़ में इतने बड़े जातिवादी इस धरती पर हमने नहीं देखा। जिला में एसपी, कलेक्टर, सीईओ, बीडीओ, डीडीसी, कौन कौन से अफसर नहीं है जो इन्होंने अपनी जाति का पोस्टिंग कराई है। क्या सामाजिक समरसता, पिछड़े वर्ग का वोट लेने का अधिकार इनको है, या अपने जाति से छोड़ के किसी और जाति से भी वोट मांगने का इनको अधिकार है। एक तरफ ये पाक साफ बताते हैं, दूसरे तरफ किस अपराधी के साथ बैठकी इनकी होती है, तीसरे तरफ वो अपराधी हथियार लेकर के कानून तोड़ रहा है, प्रशासन चुपचाप बैठी है। ये जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। और इन्होंने सामाजिक न्याय के ताना बाना को तोड़ने का काम किया है। पदाधिकारियों को और अपराधियों को बस में लाकर हम आप सबके माध्यम से सीतामढ़ी के जनता से हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। और ये हमको बोलते, तुमताम बोलते हैं, ये मूर्ख है। अभी इनके एक वीडियो है, स्टार बिहार या भारत है, उस वीडियो में है, उसमें ये बोलते हैं कि ये मूर्ख है, मुझको कहते हैं मूर्ख है। पहले इन्होंने कौवा कहा था सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, और अंधा कहा था, आज ये मूर्ख हमको बोलते हैं। श्रीमान सभापति महोदय, मैं आपको हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ, मैं MA PhD हूँ। एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, सामाजिक न्याय का व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास से MA पास किया हो, PhD हो, वो मूर्ख होता है। और आप काम करते हैं, जात पात नहीं करते हैं। ये सारे पदाधिकारी क्या है, आपने विधान परिषद में जो बहाली की है उसका लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, उसमें आपने क्या किया है। इसलिए सीतामढ़ी के लोगों से आग्रह और निवेदन है, मैं आपके घर का बेटा भाई हूँ, 15 वर्षों से आपने मेरे काम को देखा है, आपने जिताया, हमने सीतामढ़ी की तस्वीर बदल दी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई डिबेट कर ले, आज़ादी के बाद सबके द्वारा किया हुआ काम, मेरा अकेला प्रयास से किया हुआ काम भारी है। अगर ये नहीं होगा तो हम क्षमा मांग लेंगे। श्रीमान 22 वर्षों से है, किसी दो बात का कि एक तो जातिवादी है और इन्होंने पिछड़ों के हक को कुचलने की कोशिश की है, दूसरा अपराधियों से गहरे रिश्ते हैं जिससे सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है और व्यापारी से लेकर ठेकेदार सारे लोग आतंकित हैं, परेशान हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। श्री ठाकुर जी के वीडियो को आज हमने देखा है कि दूर दूर तक हमें किसी अपराधी से साठगांठ नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि तिहाड़ जेल में बंद विशाल कालिया नाम का व्यक्ति, जिनका जीवेश या जितेश जो नाम हो, जो यहाँ पर मुख्य है, जो जमीन कब्जा करते हैं और ठेकेदारी सीतामढ़ी जिले के तीनों प्रमंडल RWD के हैं, उनके ठेकेदारी का ये निर्णय कराते हैं। और वो कराते हैं इनके माध्यम से, विकास कालिया के माध्यम से, और जीवेश यहाँ जो है वो जमीन भी कब्जा करते हैं और वो भी कराते हैं, इनके एक टीम है। ये कहते मेरे किसी से रिश्ते नहीं है। ये फोटोग्राफ आपको देता हूँ, ये फोटोग्राफ क्या बोलता है। श्रीमान सभापति महोदय बैठा हुआ व्यक्ति ये व्यक्ति कौन है, और दूसरा फोटोग्राफ देता हूँ कि किस कानून से ये हथियार लेकर के श्रीमान का करीबी ये हथियार लेकर के खड़े हैं और इनके बगल में बैठे हैं, दूसरे तरफ हथियार लेकर के खड़े हैं। कौन कानून है ये? यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं सीतामढ़ी को?
ये सीतामढ़ी को क्या देना चाहते हैं? अजय हाथ पीछे करो। एक तो पिछड़ी जाति का सीट छीन करके श्री नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत संबंध होने का फायदा लेकर के सामाजिक न्याय का इन्होंने गला घोटा है। और जब मैं कहता हूं कि अपराधियों से इनका साठ गांठ है, सीतामढ़ी में अपराधी इस तरह से हाथ फैला रहा है कि अगर इनको हाथ पीछे करो ना, तो सीतामढ़ी के व्यापारी मारे जाएंगे, रंगदारी देना होगा, चुंगी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उनको यहाँ से भागना पड़ेगा या मौत के घाट उतारे जाएंगे। और जब तक शरीर में एक कतरा बराबर भी खून है तो आपके परिवार के बच्चों के सेवा में मैं लगाने का संकल्प लिया हूँ। इसलिए निर्णय का वक्त है, आप निर्णय लीजिए, भरोसा करिए। दोनों आजमाए हुए व्यक्ति आपके पास है, एक व्यक्ति 5 साल का कम और 50 साल का उम्र, एक व्यक्ति 22 साल का कोई काम नहीं और 75 साल का उम्र, सामंत और मनुवाद से उत्प्रोत, सामने वाले को अंधा और कौवा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। हम इन्हें आदरणीय सभापति महोदय कहते हैं। हमारी विरासत और उनके विरासत में यही अंतर है। हम बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के विरासत के राही हैं और वो भगवान मनु के विरासत के राही हैं। उनमें मनुवाद झलकता है। हम आपके घर के बेटे और बच्चे हैं, वो आपके मालिक हो सकते हैं, हम आपके सेवक हो सकते हैं। अपराध से अगर बचाना है सीतामढ़ी को तो विचार कर लीजिए और भरोसा करिए। हमने जितनी बातें कही है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर 5 साल में पूरा नहीं किया तो जीवन में आपके बीच में मत मांगने नहीं आएंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे और मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। सीतामढ़ी का तकदीर बनाने के लिए एक बार इस भाई और बेटा पर जिसने दूसरा जन्म लिया है 5 गोली खाने के बाद, उस पर भरोसा करिए। हम आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे। हम यही कहने आए हैं। पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरी अंतिम अपील है, इस अपील पर आप गौर करिए और गौर करने के बाद एक तरफ जो हमने फोटोग्राफ दिखाए हैं वो रास्ता है, एक तरफ आपके परिवार और आपके पास दिया हो जिस पर आपराधिक मुकदमे हो जाते हैं, उनको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये लोग जब अपराधी सरगना है तो इनको लाइसेंसी हथियार अगर किसी ने दिया है तो वो भी क्राइम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हथियार लाइसेंसी इनका कैसे हो सकता है? किसी अपराधी के हाथ में लाइसेंस मिलने का प्रोविजन नहीं है। इसलिए आप सबके सामने मैं सच रख दिया हूँ। अगर सीतामढ़ी को अपराध से मुक्त कराना है और इस कलेजे में केवल साहस ही साहस है। विशाल कालिया के खिलाफ, विकास कालिया के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। यह अगर मेरी भी रक्षा आप करना चाहते हैं तो जिस अपराधी के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ दिया है आप जिता दीजिएगा, तो इस अपराधी को हम दमन करा देंगे कानून से, और नहीं तो ये अपराधी मेरी हत्या करेगा। मैं दोनों के लिए नहीं। सारी बात